अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार है और आप देख रहे हैं अभी स्टडी विद कुमार चमन। तो साथियों, आप सभी का मनोबल जब तक नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से काम करने में मजा नहीं आता है। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना है, थोड़ा सा शेयर कर देना है, यही आपसे उम्मीद करेंगे। बहरहाल अभी अभी जो न्यू अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार जो आपने देखा है कि हमारे अभ्यर्थियों का मांग था कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो कब जारी होगा। तो बीपीएससी के अध्यक्ष माननीय अतुल प्रसाद जी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को घोषित कर दिया है। घोषित करने के उपरांत अगर आप रेशियो की बात कर ले कि जिस प्रकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को घोषित किया गया है, नंबर ऑफ न्यू सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 4797 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषणा की बात की गई थी, जिसमें 2024 जो नंबर ऑफ सीट है उसको आरक्षित जो सीट है उसमें कैंडिडेट न होने की दशा में उसको सुरक्षित रख लिया गया है। और वही 2773 की बात की जा रही है कि 2773 रिजल्ट घोषित होगा। और अभी अगर हम आपको वर्तमान बात कर ले तो लगभग 2306 रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है, जिसका ब्यौरा आपके समक्ष है। आप देख सकते हैं कि अगर हम प्राथमिक की बात करें 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 में टोटल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 21 है। और वो किस विषय से है तो याद रखिएगा उर्दू विषय से है, जिसमें और अनरिजर्व आपका हो गया एक उर्दू में, अनरिजर्व एक का कैटेगरी है, टोटल नंबर 5 है। और जब हम एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी की बात करेंगे तो ईबीसी में 16 को दिया गया है। वही अगर हम 9th की बात कर ले, माध्यमिक स्कूल की बात कर ले तो माध्यमिक में जब हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में टोटल आपका हो जाता है अनरिजर्व में 178, ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें तो आपका हो जाएगा 38, और बीसी की अगर हम बात करें तो बीसी में 137 को मौका मिला है। वही अगर हम हिंदी की बात कर ले माध्यमिक में तो आपका अनरिजर्व की बात करें तो 22, बैकवर्ड क्लास या बीसी की बात करें तो 31, और बैकवर्ड लेडीज की बात करें बैकवर्ड क्लास में जो लेडीज है उनकी बात करें तो 51। और वही हम उर्दू की बात कर ले कि उर्दू में क्या है तो उर्दू में आप देख लीजिए कि अनरिजर्व का 1, ईडब्ल्यूएस का 10 और ईबीसी का 11। तो इस प्रकार से रिजल्ट घोषित किया गया। वही बहरहाल हम बात कर ले संस्कृत का तो संस्कृत में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को नहीं मिल रहा है। अनरिजर्व की बात कर ले तो आपका 36 है, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 71 है, और एससी की बात कर ले तो 1 है। शेड्यूल कास्ट में 1 सीट। फिर अगर आप मैथमेटिक्स यानी गणित की अगर आप बात कर लीजिए तो गणित में आपका 60 है, ईडब्ल्यूएस की बात करें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की तो 141 को मौका मिला है, ईबीसी की बात कर ले तो 261, और बीसी की बात कर ले तो आपका 246 हो जाता है। तो इस प्रकार से गणित विषय में भरा गया है। वही अगर हम साइंस विषय की बात कर ले साथियों तो साइंस की अगर हम बात कर ले तो साइंस में 218 अनरिजर्व है, और बीसी में 442 नए कैंडिडेटों को मौका मिला है। वही सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की आप बात कीजिएगा तो उर्दू में अनरिजर्व में आपका माफ कीजिएगा 23 है, ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 65 है, एससी की बात करें तो 32 है, एसटी की बात करें तो 1 है, ईबीसी की बात करें तो 74 है, बीसी की बात करें तो 68 है, और बीसी लेडीज की बात करें तो 28 नए अभ्यर्थियों को मौका मिला है। तो यही हालात आपका 1 to 5। सबसे बड़ी बात 1 to 5 में अगर हम बहाली की बात करें तो जो बहाली में जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ उसके अलावा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की बड़ी अपेक्षा थी। तो उस अपेक्षा पर कितना खरा उतरा गया वह आप देख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारा चीज पारदर्शी है। इसके अलावा जब हम उच्चतर माध्यमिक की बात करें यानी क्लास 11 और 12 की बात करते हैं तो देखिए इंग्लिश विषय की बात करें तो इंग्लिश में आपका अनरिजर्व, मात्र अनरिजर्व में 11 नए अभ्यर्थियों को मौका मिला है। मैथमेटिक्स की बात करें यानी गणित की बात करें तो 2, जूलॉजी की बात कर ले तो 5, बिजनेस स्टडीज की बात कर ले तो अनरिजर्व का 1 कैंडिडेट है और बीसी का 1 कैंडिडेट है। वही कंप्यूटर साइंस की बात कर लीजिए तो कंप्यूटर साइंस में अनरिजर्व हमारे 4 कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में 3 है, ईबीसी में 10 है, और बीसी में 2 है। तो कुल मिलाकर अगर हम टोटल की बात करें तो 4797 की बात की जा रही थी, जिसमें से 2024 को चूंकि आरक्षित में कहना है उनका कि आरक्षित में किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, इसलिए उसको सुरक्षित रख लिया गया है। उसके जगह पर नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सब बात आप समझ ही रहे हैं तो कहने की क्या बात है।
अब 2775 है और 2775 में भी अभी 2306 का प्रकाशित हुआ है, कुछ और भी बचे हुए ही हैं, है ना। और 9th में आपको सारा ग्राफ बता ही दिए हैं। तो ये सारा हालात रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। तो अभ्यर्थियों की जिस प्रकार की अपेक्षा थी, तो अपेक्षा के अनुरूप नहीं उतरा गया। और जैसा कि आप पिछले कॉन्फ्रेंस में माननीय अतुल प्रसाद सर का लाइव कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने बताया था कि हमारा प्राथमिकता जो मेन रिजल्ट है वो है, हमारी प्राथमिकता जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनकी प्राथमिकता नहीं थी, फिर भी उनके द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किया गया। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात कीजिए और उसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा बहुत निम्न है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी बहुत दिनों से अपेक्षा कर रहे थे कि भाई हमारा अगर 1 नंबर कम है तो हमारा भी हो जाएगा। तो सबका तो संभव नहीं है। तो यही हालात अभी का अपडेट है, तो आप इसको देख सकते हैं और आप लोगों ने भी देख भी लिया होगा, वेबसाइट पर इसको डाल दिया गया है। तो वेबसाइट में आप सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप सबों का धन्यवाद, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।